दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन में बात करूंगा, आखिर सेना के बड़े अधिकारियों के मुंह में ताला क्यों लगा है? क्यों एक अधिकारी के पिछवाड़े में सिविलियन गुंडे लात मार रहे हैं? विंग कमांडर ने क्या कहा, आप सुनकर चौंक जाओगे। और अब अग्निवीर क्या भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे? अग्निवीर को लेकर नेपालियों की बड़ी एक राय बनती जा रही है। और मैं बात करूंगा दोस्तों, हाँ जी, 2000 करोड़ की लाल डायरी बनेगी नेताओं की काल। और दोस्तों आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह सेना और बीएसएफ काम करते। No, we don't have to take consent of anybody. This is my country. This is my country. This is my country. So, to be very frank, this is my country. This is India, and I will maintain the territorial integrity of my country. उन्होंने कहा है कि आपका नेता और आपका अधिकारी के हम गुलाम नहीं है, हमें देश की एकता अखंडता के लिए काम करना है। कहां का मामला, ये वीडियो में तू मैं आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसा कि केरल में एक एनसीसी बटालियन के कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ जो गंदा व्यवहार हुआ है, शायद सेना के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये वीडियो देख करके हमारे बहुत सारे अधिकारी इसको लेकर बहुत परेशान होने का है। इट्स रॉन्ग टू डिप्लॉय इंडियन आर्मी अफसर टू रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल विदाउट एनी पर्सन प्रोटेक्शन। इट इज सेम दैट एवरी अदर डे वी सी। उन्होंने कहा कि आर्मड फोर्सेस पर्सन विंग मैन हैंडलिंग बाय सिविलियंस या पुलिस। उन्होंने द डिग्रेडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी कॉस्ट डेली ऑफ द केस ऑफ वार। उन्होंने ब्रिगेडियर साहब हैं हरदीप साहब, उन्होंने बहुत घोर भर्त्सना की है कि इतने बड़े सीनियर अधिकारी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं था। और आपने सेना के ऊपर लगातार पुलिस हमले कर रही है, सिविलियन अब हमले करने लगे कि आखिर इतना डिग्रेडेशन। और जिस देश के अंदर यदि सेना और सैनिकों की ये रेस्पेक्ट है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये भी वीडियो देख सकते, ये वार्निंग है, चेतावनी है। और इसमें एक विंग कमांडर और जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसमें थे, वो क्या कह रहे हैं, यानी पुष्कल द्विवेदी साहब है, विंग कमांडर कह रहे हैं ये एक सिविलियन गुंडे द्वारा एक सर्विंग आर्मी अफसर के पिछवाड़े पर मारी हुई लात नहीं, बल्कि आर्मी लीडरशिप के पिछवाड़े पर मारी लात है। इसे खाकर भी आर्मी के चीफ हंस रहे हैं, शर्म है। कितना गिरा दिया है आर्मी जैसे महान संगठन को। अब तो इस लात मारने वाले के पूरे खानदान को 2 टन गाड़ी में लाद कर लाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, चाटुकर्ता से प्रमोशन पाए कमांडर के लिए अपने अधिकारियों के सम्मान से खेलना शायद रोज का काम बन गया है, इसलिए उनके कानों पर जू नहीं रेंगती है। दोस्तों इस तरीके का बयान आ रहा है और ये आप देख सकते हो, ये आप पुष्कल द्विवेदी साहब सर्जिकल स्ट्राइक में थे। आप बिल्कुल ये कमांडो टाइप इंसान हो। सब कह रहे हैं, हमारे पुराने ब्रिगेडियर जितने वेटरन्स हैं सबको दर्द होता है कि जिन लोगों के लिए, इस देश के लिए हम खून पसीना जान कुर्बान कर देते हैं, यतीम हो जाते हैं हमारे बच्चे, और सेना के ऊपर किस तरीके से पुलिस बर्ताव कर रही, प्रहार करती है। अब सिविलियन गुंडे भी करने लगे। आखिर किसको दुख नहीं होगा यार? बिल्कुल भी इनके शर्म नहीं आ रही है। और इस तरीके की आलोचना आज सैनिकों के सामने खड़ी हो गई। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, अभी आप एक एक्सरसाइज देखिए, और ये एक्सरसाइज है सूर्य किरण, और नेपाल आर्मी के साथ 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगी। दोस्तों ये आर्मी बैटल स्कूल सेल झंडी नेपाल के अंदर है। ये एक्सरसाइज का मतलब है कि दोनों सेनाएं आप उसमें अपने जो टैक्टिकल एक्सरसाइज है उसको एक्सचेंज करें, मिलजुल के एक ऑपरेशन करें, काम करें। इसके साथ अब बड़ा सवाल आने लगा है, क्या अग्निपथ योजना ने नेपाली गोरखाओं को मुश्किल में डाल दिया है? क्यों? आखिर नेपाली गोरखा, जैसे कि आप समझ सकते हो, जब से अग्निवीर स्कीम लागू हुई है, नेपालियों ने कहा कि हम अग्निवीर में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। 4 साल के बाद आखिर वो क्या करेंगे? नेपाली भी देश के समझते हैं कि इनका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल होगा, इसलिए देश भी राजी नहीं है और इंडिविजुअल भी नहीं थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने देखा कभी चाइना खींचती है, कभी रसिया ले जाके उनको आगे फ्रंट में डालती है, तो बहुत सारी कमोबेश की स्थिति है। यानी वैश्विक मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि चीन या दूसरे लोग इस तरीके से अग्निपथ योजना
के बाद जो नेपालियों को रिझाने का काम कर रहे हैं, और उसमें ऐसा लगता है कि अब इनका मन बन रहा है और भविष्य में आप हो सकता है कि ये भारतीय सेना का अंग बने। हम इसकी पहल करते हैं क्योंकि हमारी जीआर किसी भी खेल हो, एंटरटेनमेंट हो, लड़ाई में, बहादुरी में बिल्कुल भाई भाई की तरह, कभी ये सोचा ही नहीं कि ये दूसरे देश के सैनिक है। हम स्वागत करते हैं कि वो इस पहल को सकारात्मक तरीके से देखते हैं और भारतीय सेना का अंग फिर बनते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों, और बढ़ते हैं बड़ी बात की तरफ। हाँ जी दोस्तों, अभी आप ये वीडियो देख सकते हो, और ये वीडियो है आपका मणिपुर इंफाल का है। जो कुकी के कुछ लोग हैं वहां पर जाकर के नेताओं और पुलिस की धमकी दे रहे हैं, लेकिन बीएसएफ No, we don't have to take consent of anybody. This is my country. This is my country. This is my country. So, to be very frank, this is my country. This is India, and I will maintain the territorial integrity of my country. No, please let me. Don't get into confrontation now. We will not listen to your this thing. We have been given a mandate. We have been ordered to stay here. We will stay here. Come what may. It's that simple. Yes. Now you have to trust us. We don't take orders from local police. We don't take orders from local police. We don't take police orders from army. We have got our own mandate. We are an independent entity. And from the central government we have got. Why don't you come and discuss with us before? What see? That discussion phase has already gone. That discussion has already gone. You also today they came. They tried to storm the campus. They tried to break the tear upon break the concertina coils. They entered our campus. They literally are injured. Injured. I have also been hit. Why they begging so these laws with you? See, you want to talk? I told yesterday also. You please stay there. Sit there. We will have no objection to anybody. Come here, sit here, talk to each other. Let us understand. This is New Year also. I just want to ask you, brother. I just want to ask you one thing. Is it because of the pressure from the Delhi? No, we are not. We don't take orders from anybody. Just let me come to it. DGP, no. I don't take orders from DGP also. It is my channel of command. From which person did you get? I am taking orders from my DIG. We have got a BSF DIG. Okay, and it is only from the central government, Ministry of Home Affairs, central government. It is directions are from them only. Okay, what the point? We are not taking orders from anybody. That's what I'm saying. Rule of law has to be maintained. This is your land. We understand. We acknowledge that. This is your land. But please don't get into confrontation. We are not confront. My boys are also here. Ladies are also, one Mahila constable, lady constable is also here. You just understand. They are without, they kept a small family back home. The kids are there. Just see. का सामने अधिकारी कह रहा है बकवास मत करो, हमें तुम्हारे नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारे पुलिस के अधिकारियों से फर्क नहीं पड़ता, यह मेरा देश है, मैं भारत की अखंडता की रक्षा करने के लिए यहां खड़ा हूं और करता रहूंगा। जबरदस्त बात कही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह देश की सेवा होगी। यदि देश की सेवा करनी है, इन नेताओं की सुनोगे या इन सब की सुनोगे तो बहुत मुश्किल है। और एक तरफ एक दूसरा वीडियो जहां पर आप देख सकते हो ये महिलाएं आर्मी वाले को किस तरह धक्का देके निकाल रही हैं। शायद इनको ये नहीं पता कि आर्मी कितनी डिसिप्लिन्ड होती है और कितना पेशेंस होगा उस जवान के ऊपर जिसको धक्का दे रहे हैं। और यहीं पर उनकी स्टेट पुलिस वाला होता तो इन औरतों के ऊपर टूट पड़ता, कुछ भी करता, इनके साथ अनाचार अत्याचार करता। लेकिन एक सेना का जवान है या वो अधिकारी है, बिल्कुल हाथ बांध के गर्दन झुका के उनका सम्मान कर रहा है और सम्मान के बदले महिला उसका अपमान कर रही है। ये फर्क है और यही फर्क है कि अपने लोगों के साथ हमने किस तरह बिहेव करना है। ये हमारी संस्कृति, भारतीय सेना की संस्कृति है। धन्यवाद। अभी मैं बात करूंगा 2000 करोड़। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल लाल डायरी बनेगी नेताओं का काल। हाँ जी दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है, शायद आप चौंक जाओगे। 2000 करोड़ का लाल डायरी में हिसाब निकला है लोकायुक्त के छापे में। पिछले 10-12 दिन से लगातार सीबीआई हर जगह रेड डाल रही, ग्वालियर में, हर जगह, इंदौर में। और यही वो कांस्टेबल शर्मा है, उसके पास इतना पैसा कैसे आया? 2000 करोड़ उसकी डायरी में हिसाब निकला है। अब यानी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं आप जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक होना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए कि कांस्टेबल 2000 करोड़, 54 किलो सोना, 9 इतना पैसा, अकूत संपत्ति है, यानी बिल्कुल कुबेर बन के बैठा है। और उस डायरी में बड़े बड़े नेताओं के नाम है, कोड वर्ड के साथ लिखे गए, लेकिन डायरी दबनी नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूं ये देश की राजनीति में इतनी दम है, माननीय प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की ईमानदार हैं, तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का
पता लगाना चाहिए कि आखिर 2000 करोड़ आए किसके, किस किस नेताओं के खाते में जाते हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। एक तरफ देश में बेरोजगार युवा घूम रहा है, अब महंगाई बढ़ाए जा रहे हो, दुनिया भर के टैक्स लगाए जा रहे हो, लेकिन आप भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते। ये शर्म की बात है इन नेताओं के लिए। आपका क्या कमेंट्स है इसके ऊपर जरूर एक कमेंट्स करें। धन्यवाद।